गुड इवनिंग स्टूडेंट। बहुत दिन के बाद हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का मैंने आप लोगों को जो है स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हाउ कैन यू फाइंड कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इक्वेशन है क्या, फॉर्मेट क्या है। तो आज उसका फर्स्ट स्टेप कराएंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन। और मंडे को, कल संडे है तो कल आप रहेगा, मंडे को आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इक्वेशन कराएंगे। तो आज इसका एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे 2 और है। तो एक मैं बता रहा हूं, बाकी 2 आप ट्राई करेंगे और थोड़ा कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो थोड़ा संकोच नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं उसे बताऊंगा। तो पहला कैसे करेंगे, चेक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले चेक करना है, अगर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। देखो यहां पर 3x है माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन ये है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इसे हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करेंगे a1 बाई a2 3 बाई 3, इसका 3, इसका 3, 1 बाई 1 आ गया काटने पर। b1 बाई b2 माइनस 4 और यहाँ 1। तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो ये क्या है, इट इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, x की और y की सिंगल वैल्यू आएगी तो कंसिस्टेंट। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, y के फॉर्म में पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, माइनस 4y है, उधर ट्रांसफर कर दो पहला इक्वेशन, तो 4y हो जाएगा और इधर रह गया 3x प्लस 6। अब इसी 4 को अगर हम लोग चाहें तो अब इसी 4 को नीचे ले जा सकते हैं, तो यहां से इरेज कर दिया। अब ये 4 कहां चला गया, नीचे। तो ये हमारा किससे हुआ, फर्स्ट इक्वेशन से ये तैयार हुआ। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाएंगे, इनकी कम से कम 2 या 3 सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कम से कम 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं जो हमारे वैल्यूएशन में काम आएंगे। तो बॉक्स बनाते हैं, एक x, ये y। अगर x की वैल्यू मान लो इसमें 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 3 जा 6 और 6 और 6 कितना होगा, 12। तो 4 से डिवीजन करने के बाद क्या होगा, 4 3 जा 12, 3 आया। तो पहला हमारा सोल्यूशन क्या आया, 2 और 3। अब इसी तरह से हम लोग 1-2 सोल्यूशन और निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, एक सोल्यूशन और निकालते हैं। अब क्या लेते हैं, इवन नंबर रखना है, क्योंकि 4 से जब भी इंटरसेक्ट होगा इवन नंबर होगा। अगर 0 रखेंगे तो 6 बाई 4 कटेगा नहीं। अब सेम एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -2, 6 हो जाएगा, -6 और ये +6 कैंसिल, 0, 0 बाई 4 क्या होगा, 0। हमारे 2 सोल्यूशन क्लियर हो गए। इसी तरह से जो है नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू अपनी जगह है, -9 को उधर ले जाओ, +9 हो गया और 3x उधर गया, -3x। फिर यहां भी 2 सोल्यूशन निकालते हैं, x और y। अगर x की जगह हम लोग 3 लेते हैं, देखो ये क्या है, 9 है। अगर x की जगह 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, -9 आया, 9 - 9 क्या होगा, 0। तो 3 और 0 हमारा एक सोल्यूशन हो गया, 3 और 0। अब इसी तरह से दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, अगर मान लो हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6। अगर x की जगह 2 लेते हैं और 2 3 जा 6, तो 9 से माइनस होगा 2 3। यहीं पर दिख रहा है 2 3 2 3। तो सोल्यूशन तो दिख गया, लेकिन ग्राफ के लिए हमको निकालना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग बना लेते हैं। पहले एक ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग स्केल से या ग्राफ कॉपी का यूज करिएगा या स्केल से मेजरमेंट के साथ करिएगा, एस्टिमेशन नहीं। एस्टिमेशन से ऊपर नीचे होगा, गलत हो जाएगा, फिर पता चलेगा सोल्यूशन गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, बराबर बराबर लीजिएगा। याद कम जगह मैंने इसीलिए कम लिया, लेकिन अगर आप ले रहे हैं 7 पॉइंट इधर तो 7 इधर, 7 ऊपर 7 नीचे, ग्राफ इक्वल होना चाहिए। 2 3 पहला ग्राफ है, 2 3 देखो, ये 2 है और ये 3।
दूसरा क्या है इसका, -2 और 0, -2 और 0 ये रहा, -2 और 0। अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया, हमारा ये हुआ। अब इसके बाद दूसरा 3 0, 3 0 ये रहा, और इसमें 2 3 यही सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन आया क्या, x पे क्या है 2 और y पर क्या है, y पर 3, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। देखो x पे अगर इसको स्ट्रेट, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको x से कंपेयर करेंगे 2 और y से कंपेयर करेंगे 3। तो हमारा ये ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो इसी तरह से आप लोगों को इसमें सेकेंड और थर्ड भी करना है, लेकिन पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं होगा। कौन सा कंडीशन इनकंसिस्टेंस में आता है, इसमें एक कंडीशन है a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2, इट हैव नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट यहां दिख रहा है या कहां है, देख लो। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है तो नहीं होगा, अगर है तो चलेगा। कुछ में दोनों के सॉल्यूशन सेम आएंगे, इनफाइनाइट, बस एक इक्वेशन जाएगा। तो ये आपको बाकी दो क्वेश्चन अदर करने हैं, और नहीं आएंगे तो हम बताएंगे। और नेक्स्ट सेशन में हमारा होगा स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी उसे कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और समर वेकेशंस का एंजॉय करते रहिए। ओके, गुड डे।